सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, जिसके मुताबिक हर इवैल्यूएशन के बाद आज जो जानवर या जिंदा चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं, इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए बहुत मेहनत की है और बाकी सब नापैद होते चले गए। इसके अलावा वो तो आपने सुन ही रखा होगा कि इंसान एक माशरती हैवान है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे असल हैवानों के कुछ ऐसे हकायक जो आप पहले ना जानते होंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे जानवरों की वो सलाहियतें जो आप पर सख्ता तारी कर देंगी और आप बनाने वाले की कुदरत पर अश अश कर उठेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नंबर 5, लायर बर्ड। सबसे पहले बात करते हैं इस खूबसूरत परिंदे के बारे में जिसे लायर बर्ड कहा जाता है। इसका शुमार खूबसूरत तरीन परिंदों में होता है। ये आपको कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खासियत क्या है। दोस्तों, इस परिंदे की अनोखी बात यह है कि ये नकल उतारने में खूब महारत रखता है, फिर चाहे वो गाड़ी के हॉर्न की आवाज हो या ड्रिल मशीन की हो, यहाँ तक कि कुत्ते के भौंकने तक की हूबहू नकल उतार सकता है। ये अपने इर्द गिर्द होने वाली आवाज को दोबारा निकाल सकता है। इस परिंदे की मादा अपने नर से कद और वजन में छोटी होती है। नर परिंदा 16 हिस्सों वाली पूंछ को जब फैलाता है तो बहुत खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स को ये बात मालूम ना हो सकी कि यह परिंदा हूबहू आवाजें निकालने में माहिर कैसे हो सकता है। फिर बाद में उनको मालूम हुआ कि इसकी वजह शायद लायर बर्ड की बेहतरीन सुनने की हिस्स है। नंबर 4, लंग फिश। आपने अक्सर ये सुना है कि मछलियां सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकती हैं। तो दोस्तों, लंग फिश को देखने के बाद आपका शायद ये नजरिया ही बदल जाए। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इस फिश के पास लंग्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर मछलियों के जिस्म पर फिन्स होते हैं जिनकी मदद से वो पानी के अंदर सांस लेती हैं। लेकिन लंग फिश पानी और हवा दोनों जगह जिंदा रह सकती है। ये फिश ज्यादातर अफ्रीका में पाई जाती है। पानी के अंदर तो ये एक आम मछली की तरह ही रहती है, लेकिन जब पानी सूख कर कीचड़ बन जाए तो ये गड्ढा खोदकर अंदर कीचड़ में चली जाती है, जहां रहकर ये अपने मेटाबॉलिज्म को 60% तक कम कर लेती है। नंबर 3, अलास्कन वुड फ्रॉग। दोस्तों, इस अलास्कन वुड फ्रॉग ने साइंसदानों को भी हैरत में डाले रखा। वो ऐसे ये मेंढक सितंबर के मौसम में अपने जिस्म के इर्द गिर्द मौजूद पानी को बर्फ में जमा देते हैं। अगर आप इन्हें हाथ में उठाकर देखेंगे तो लगेगा कि ये मेंढक तो बर्फ की ठंड से मर चुका है। यहाँ तक कि उसकी टांग को लकड़ी की तरह तोड़कर उसके जिस्म से अलग भी कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि अलास्का में जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो ये मेंढक अपने जिस्म को जमा लेता है और इस दौरान ये मरा हुआ लगता है, क्योंकि इसके जिस्म में ऑक्सीजन का दाखिला, दिल की धड़कन, खून का बहना सब कुछ रुक जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ आता है तो उसके दिल में इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है और वो दोबारा धड़कना शुरू हो जाता है, यानी दोबारा जिंदा हो जाना। इन्होंने इतनी ठंड में जिंदा रहने के लिए बॉडी को ऐसे ढाल लिया है कि जिससे इनका खून जिस्म में एंटी फ्रीज पैदा कर सकता है और जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है ये सेल में जाकर उनको मोटा और मजबूत बनाता है, जो इन्हें बर्फ बनने से रोकता है। और यही वजह है कि वो दोबारा जिंदा रहते हैं और दोबारा से अपने खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। नंबर 2, हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस का उर्दू नाम दरियाई घोड़ा है। ये ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है और जितना ये क्यूट और मासूम दिखाई देता है उतना ही खतरनाक होता है। इनके मोटे और भारी जिस्म को शदीद गर्मी लगती है और यही वजह है कि इनका ज्यादातर वक्त पानी के अंदर ही गुजरता है। लेकिन पानी से बाहर आने के बाद इनको अजीब बेरंग और चिपचिपा पसीना आता है, जो कुछ देर बाद लाल रंग में बदल जाता है। अगर आपने भी ये सुन रखा है कि हिप्पोपोटामस को खून का पसीना आता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। दरअसल ये लाल रंग का पसीना इनको सूरज की तपती धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन और मॉइस्चर का काम करता है और यही पसीना उनके जिस्म पर मौजूद जर्म्स को भी मारता है, यानी ये एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इनके लिए अफ्रीका के तपते सहराव में सरवाइव करने का ये एक बेहतरीन जरिया है और इसी वजह से ये वहाँ जिंदा रह पाते हैं। नंबर 1, डंग बीटल। क्या आप एक ऐसे कीड़े के बारे में जानना चाहेंगे जो पोलराइज लाइट, मैग्नेटिक फील्ड और सूरज से डायरेक्शन लेकर अपना सफर तय करते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस डंग बीटल नामी कीड़े के बारे में, जो इंसान और जानवरों के वेस्ट को अपने बनाए गए छोटे छोटे रेत के टीलों के अंदर लेकर जाते हैं, जहां इन पर वो अंडे देते हैं और फिर इनके बच्चे इनको खाकर बड़े होते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट ने डंग बीटल के बारे में एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की, वो ये कि ये कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकते। इन्होंने इसको चेक करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट भी किए, जिसमें उनके रास्ते में एक रुकावट भी रखी कि शायद ये अपना रास्ता बदलेगी, लेकिन रास्ता बदलने की बजाय बीटल उस रुकावट के ऊपर से ही गुजर गई। इसके बाद इस चीज को प्रूव करने के लिए कि डंग बीटल रास्ता सूरज की रोशनी की मदद से हासिल करते हैं, इन्होंने नकली रोशनी के जरिए इनका रास्ता भटकाने की कोशिश की। आप हैरान होंगे ये जानकर कि डंग बीटल अपना रास्ता ही भूल गए। अब सवाल ये पैदा होता था कि जब सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती तब ये अपना रास्ता कैसे सुधारते हैं।
दोस्तों फिर एक और एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात पता चली कि सूरज के अलावा ये पोलराइज लाइट मैग्नेटिक फील्ड को ये अपना कुदरती कंपास बनाकर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? है ना ये एक हैरानकुन तहकीक। दोस्तों क्या आपको ये हकायक हैरानकुन लगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी बहुत से जानवर हैं जो अपनी बॉडी को अपने माहौल के हिसाब से डालकर खुद के सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते आ रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो कुछ ही टाइम जिंदा रहने के बाद मर जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनके नाम तो हमने सुन रखे हैं लेकिन उनको देखा नहीं है, जैसे कि डायनासोर, क्योंकि वो माहौल के साथ सरवाइव ना कर सके और नापैद हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस चैनल की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दोबारा मिलते हैं एक मुनफरिद वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।